नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। 10th क्लास के मैथमेटिक्स पर वीडियोस हम आजकल शेयर कर रहे हैं और उन वीडियोस में आजकल चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की n टर्म्स के सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से उस फॉर्मूले को हम यूज करके उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इन वीडियोस में किस तरीके से सम ऑफ n टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं किसी एपी के बारे में, तो एपी के बारे में आपको मालूम है कि किसी एपी में फर्स्ट टर्म को हम लोग ये बोलते हैं, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म आपके पास होती है a प्लस 2d, a प्लस 3d और इस तरीके से a प्लस n माइनस 2d और आगे बढ़ेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास nth टर्म होती है, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम सीखा था। अगर मैं इन सबको सम कर लूं तो ये सारा का सारा जो सम है इसे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस इज एस एन। ठीक है, बस यही तो हमें चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स, यानी ये सारी की सारी टर्म्स को हम ऐड कर लें तो कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसी को सम ऑफ n टर्म्स हम लोग बोला करते हैं। अब आइए इसी को ही अगर मैं अपोजिट करके लिख लूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये लिख लेता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर उससे अगली टर्म लिखता हूं a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और इसी तरीके से लिखते लिखते सबसे लास्ट में ये a लिख दूंगा और उससे एक पहले a प्लस डी लिख दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। आगे से पीछे की तरफ लिखो या पीछे से आगे की तरफ लिखो, एक ही बात है। आइए अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। ऑन एडिंग दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जो इक्वेशंस मेरे सामने, इनको मैंने ऐड किया तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो एस एन है, तो कितनी बार एस एन हो जाएगा? पक्की बात है 2 टाइम्स हो जाएगा। अब जब इस फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को हम ऐड करेंगे तो दोनों में a दिखाई दे रहा है, वो तो हो जाएगा 2a। ठीक है, फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड दूसरी इक्वेशन में भी a है, लेकिन उसके साथ n माइनस 1 इंटू डी भी है। तो ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी भी हो गया। तो फर्स्ट ऐड कर ली। अब आ जाइए ये सेकंड वाली को ऐड करो, फिर a और a, एक बार फिर से 2a, ये d, ये n माइनस 2d जब ऐड करेंगे तो ये भी n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा आपके पास। और इस तरीके से जब ऐड करते चले जाएंगे, सेकंड लास्ट को ऐड करेंगे 2a, मेरे पास आएगा n माइनस 1 इंटू डी और लास्ट वाली को ऐड करेंगे 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने देखा स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक सारी की सारी टर्म्स बिल्कुल सेम हो गई। तो कितनी टर्म्स हैं? आपने कहा n टर्म्स है। इट मीन
2 टाइम Sn इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इस तरीके से ऐड करते करते जब सबको ऐड कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। और अगर यहां से मैं Sn की वैल्यू निकालूं तो दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया किसके लिए, सम ऑफ n टर्म्स के लिए। चलिए, तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला हुआ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। चलिए थोड़ा सा और एक फॉर्मूला और बताता हूं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं, बाहर n/2 एज इट इज, ये जो 2a है इसे मैं a प्लस ए कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे n माइनस 1 इंटू डी, इसको कुछ नहीं बोलते। तो देन व्हाट वी सी, क्या दिखाई देना मुझे, n/2, ये तो हो गया a। और ये अगर आप याद कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला किस चीज का होता था, आप बोलेंगे ये तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो Sn के लिए एक फॉर्मूला और बन गया आपके पास, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसको हम n/2 a प्लस एल भी हम लोग लिख लिया करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये है मेरे पास, एक फॉर्मूला ये है मेरे पास, एक फॉर्मूला ये भी है मेरे पास। तो जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हों उसी हिसाब से आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इज इट फाइन? और यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, करेक्ट, राइट। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने कहते फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी मुझे गिवन है और इस एपी की 22 टर्म्स का सम चाहिए मुझे। अच्छा जी, तो अगर मैं एपी लिखूं तो व्हाट दिस एपी इज 8, देन 3 हो गया, देन -2, लाइक दिस। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस 3 - 8 विच इज -5। और कितनी टर्म्स का सम चाहिए, 22 का, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n का वैल्यू दैट इज 22। अब सम निकालना, और एपी आपको दिखाई दे रही है कि दिस इज एन एपी। नाउ यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ 22 टर्म्स, द फॉर्मूला में n के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 22/2 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 इंटू डी इज -5। 22/2 मीन 11, 8 इंटू 2 16, और ये आ जाएगा 21 और 5 105, ठीक है। दिस इज 11, और 15 में से 6 माइनस हो गया 9, और 9 में से 1 गया तो 8, -89। इसको जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 99, और 11 × 8 = 88 और 9 = 97, 979, और वो भी माइनस में। आसान है, आसानी से मुझे 22 टर्म्स का सम मिल गया, एंड दैट सम इज -979। इज इट फाइन? करेक्ट।
आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे सामने, फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, दो एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं। 100 टर्म्स, इसका मतलब n का वैल्यू मेरे पास 100। एपी जो गिवन है 0.6, देन 1.7, 2.8, कितने कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है? 1.1 का। तो फर्स्ट टर्म इज 0.6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, दैट इज 1.1। n is 100, a is equals to 0.6, d is 1.1। मुझे तो 100 टर्म्स का सम चाहिए। एक बार फिर से फॉर्मूला लगाइए, Sn is equals n by 2 2a plus n minus 1 into d। as 100 is required, 100 upon 2, 2 into 0.6 plus n के प्लेस पर 100, then minus 1 into d is 1.1। 100 upon 2 mean 50। 0.6 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 1.2, एंड 99 इंटू 1.1, 50, 1.2, 99 को 1.1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.9। चेक कर लेता हूँ, 1199, 1199 और 9 108। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देन 50 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो दैट गिव्स मी 110.1, और जब इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5505.0। दिस इज द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी। डिफिकल्ट नहीं, आसान, बिल्कुल क्वेश्चन को समझिए, देखिए और इजीली सॉल्व करके दिखा दीजिए। राइट, कम टू द नेक्स्ट वन, अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम भी उसी तरह से सम की ही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन। 11 टर्म्स की बात करता है, n is equals to 11। फर्स्ट टर्म विच इज a, that is 1 upon 15। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूं? 1 upon 12 में से 1 upon 15, यानी आगे वाली टर्म में से, सेकंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस किया। इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 और 15 का एलसीएम आना चाहिए 60। 12 पंजे 60, ये आ गया 5, और 15 चौक 60। 1 upon 60 इज द कॉमन डिफरेंस। 1 upon 12 में से 1 upon 15 को मैंने माइनस किया, दैट इज 1 upon 60। तो मेरे पास n का वैल्यू है, a is also there and common difference is there. Now the sum, formula for sum, which is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Now this is 11 upon 2, 2 into 1 upon 15, a is 1 upon 15, plus 11 minus 1 into d is 1 upon 60. Now what we get? 11 upon 2, this is 2 upon 15, and 10, 11 minus 1, 10, 10 upon 60. सिंपल ऐड करना है आपने इसको। 11 upon 2 is the LCM, 11 upon 2 is outside, 15 और 60 का LCM ले लीजिए 60, यह जाएगा 8, 15 चौक 60, 4 दूनी 8 और 10। राइट, तो दैट गिव्स मी 11 upon 2, 18 upon 60। करेक्ट। कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर देता हूँ, ये 9 पर कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 और 20,
33 अपॉन 20, 33 अपॉन 20, दिस इज द सम। सिंपल फॉर्मूला, कुछ भी टिपिकल नहीं है अभी तक, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, इसमें कहते हैं फाइंड द गिवन सम। यहां भी सम बताया गया, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप है। इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म विच इज -5, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से माइनस कर लीजिए फर्स्ट टर्म को, -8 + 5 दैट इज -3, तो कॉमन डिफरेंस इज -3। मुझसे क्या कहता है, -5 से स्टार्ट करो और इस तरीके से -230 तक चले जाओ। बताओ कितना सम आएगा इसका। अब मुझे तो ये पता ही नहीं कि -5 से स्टार्ट करूंगा और -230 तक जाऊंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बैठेंगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी पड़ेंगी और उसके बाद इसका सम निकालना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल लिया, nth टर्म मुझे गिवन है दैट इज -230। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के प्लेस पर -230, a इज -5, n मुझको मालूम नहीं है, एंड d इज -3 हेयर, करेक्ट। इस 5 को उठाइए इधर ले आइए, -225 रह जाएगा, क्योंकि 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो -230 में से 5 प्लस का मतलब -225 इक्वल्स टू -3 टाइम्स n माइनस 1। अब मुझे तो n का वैल्यू निकालना, -3 से डिवाइड कर दीजिए। अब 3 से दोनों साइड डिवाइड करूंगा, -3 से बल्कि, तो इधर तो मेरे पास आ जाएगा n माइनस 1, इसको माइनस से डिवाइड करूंगा, ये प्लस कर चल देगा और 75 आ जाएगा, करेक्ट। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75 एंड n इज इक्वल्स टू 76। तो इससे क्या पता चला मुझे पता लगा कि -5 से लेकर और -33 के डिफरेंस के बाद -230 तक अगर आप जाएंगे तो टोटल 76 टर्म्स आपके पास बनने वाली। मुझे इन 76 टर्म्स का सम चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने निकाल ली, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, मेरे पास लास्ट टर्म भी है। आइए एक दूसरा फॉर्मूला जो हमने बताया था उसको यूज करते हैं, दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड कीजिए और n/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 76 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज -230। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा, इंटू -235। तो -235 को जब आप 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट गिव्स मी -8930। बिल्कुल आसान, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है, क्वेश्चंस बड़ी इजीली होते चले जाएंगे। राइट, लास्ट वन, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी। एक एपी गिवन है, कहता है इस एपी की कितनी टर्म्स हम कंसीडर करें जिससे मेरे पास इसका सम 78 आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है फर्स्ट टर्म इज 24, कॉमन डिफरेंस इज 21 माइनस 24 विच इज -3, और सम पता नहीं कितनी टर्म्स का 78। n की वैल्यू मुझको कैलकुलेट करके देना। Sn, तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Sn वाला। Sn इज इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट।
एस एन के प्लेस पर 78 n अपॉन 2 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज -3. करेक्ट. 78 n अपॉन 2 ये आ गया 48, 24 दूनी 48 माइनस 3n, राइट ना, एंड प्लस 3. ठीक है ना, राइट. तो दैट इज 78 इक्वल्स टू n बाई 2, 48 और 3 51 माइनस 3n. करेक्ट. अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, 156. n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 51n माइनस 3n स्क्वायर. इधर ले आइए, 3n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे प्लस हो जाएगा, 51 को इधर लाएंगे माइनस 51n हो जाएगा, और 156 तो उधर ही है और इक्वल टू 0. अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो सकती हैं सारी टर्म्स, तीनों की तीनों. डिवाइड बाई 3 तो n स्क्वायर 17n और 52 ना, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6. जस्ट अ मोमेंट. अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टर कर लेता हूं मैं. n स्क्वायर 14n और 4 नहीं 13 और 4 होंगे, 13 एंड 4. राइट. 13 n माइनस 4n, क्योंकि 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आ जाएगा प्लस का, और 13 और 4 ऐड कर लेंगे माइनस 17. राइट. n कॉमन, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन, n माइनस 13 इक्वल टू 0. मीन दो फैक्टर हो गए मेरे पास, n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट इट एज n इज इक्वल्स टू 13 एंड n इज इक्वल्स टू 4. अब बात आती है कि डबल आंसर क्यों आ गया, क्योंकि उसने देखा, उसने तो क्वेश्चन ये पूछा था कि 24, 21, 18 सम चाहिए 78. तो क्या बताया गया मुझे कि जी 4 टर्म ले लो 78 आ जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद 4 के बाद 5वीं 6ठी 7वीं आगे जाएंगे तो एक स्टेज के बाद ये नेगेटिव टर्म्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो कुछ टर्म्स, कुछ प्लस की कुछ माइनस की, तो कितना 13 तक भी जाएंगे तो तब भी सम मेरे पास 13 टर्म्स तक भी जाएंगे तो तब भी हमारे पास सम 78 आ जाएगा. तो दिस इज व्हाई वी गॉट डबल आंसर. n की 2 वैल्यूज आई, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो तो 78 देंगी, कुछ नेगेटिव भी जब आएंगी तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगी, तो 13 तक पहुंचते पहुंचते भी उनका सम जो है दैट विल बी 78. इज इट फाइन? तो अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. तो इतने रहने देते हैं आज के इस सेशन में. आज क्या सीखा हमने? सम ऑफ n टर्म्स. लेकिन खत्म नहीं हो गया सम ऑफ n टर्म्स, और आगे भी डिस्कशन करेंगे, आगे कुछ वीडियोस भी शेयर करेंगे सम ऑफ n टर्म्स के लिए. आज इतना ही. थैंक यू वेरी मच.